Assalamualaikum, my name is Nauman and you're watching Shop Skipper YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बिल्ड अ रियली बिग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कैसे आप लोग एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और आपने देखा होगा मुझे भी और डिफरेंट यूट्यूबर्स को भी कि बात करते हुए कि प्रोजेक्ट्स बनाएं। प्रोजेक्ट्स ही एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। बट लेकिन जब हम बात करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने की, फिर मे बी वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या कोई वेब एप्लीकेशन हो या iOS एप्लीकेशन हो, वो किसी भी स्टैक की एप्लीकेशन हो, जब हम उसको स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको नहीं डेवलप कर पाते। फिर बेशक हमारे पास हमें मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स भी आते हों, हमें मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हों, हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी हों, बहुत से आर्टिकल्स भी रीड किए हों, हमारे पास 100 और 200 GB के कोर्सेज भी पढ़े हों, फिर भी हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप करने की बारी आती है तो हम डेवलप नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले हमें रीज़न समझना होगा, तब ही हम उसका सल्यूशन फाइंड कर पाएंगे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल पाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रोच की। बेसिकली हम लोगों की एक नॉर्मल अप्रोच क्या होती है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने की। लेट्स अज्यूम आपने एक वेब ऐप डेवलप करनी है, तो अब आप सबसे पहले ये देखते हो कि अच्छा, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे फ्रंट एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मुझे बैक एंड पे कौन सी सीखनी पड़ेगी, और मैं डाटाबेसेस को कैसे कंट्रोल करूँगा। आप ये सारी मैपिंग माइंड में करते हो। उसके बाद आप इनके कोर्सेज डाउनलोड करते हो या आप यूट्यूब के ऊपर इनकी सीरीज लेते हो, और आप क्या करते हो, उसका सिंटैक्स जो है उसको समझने की कोशिश करते हो बाय वाचिंग वीडियोस। और इस चीज़ के अंदर आप एक ऐसे फिनोमेना में फंस जाते हो जिसको हम ट्यूटोरियल पर्गेटरी कहते हैं, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आप उसकी जो लिंक है ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी है, मैंने ऐड किया। अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक ऐसा फिनोमेना है बेसिकली, सम अप करता चलूँ तो, जिसके अंदर इंसान ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखता रहता है, ज़्यादा आर्टिकल्स, और वो समझता है कि मेरे माइंड में अगर मैं ज़्यादा चीज़ों को भर लूँगा तो मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊँगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इससे क्या होगा कि सिर्फ आप अपना माइंड फिलअप करते जाओगे और अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो आप रिजल्ट क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप कहोगे नहीं यार, मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, मैं कोई एप्लीकेशन स्टार्ट से फिनिश में तक डेवलप नहीं कर सकता। अब देखें, आपने अपनी अंडर द बेल्ट HTML को भी ले लिया, CSS को भी ले लिया, जावास्क्रिप्ट भी आपने सीख ली, आपने फ्रंट एंड पे रिएक्ट भी सीख ली, आपने बैक एंड पे Node.js भी सीख ली, बट स्टिल आप एक प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हमारी जो रॉन्ग अप्रोच है बेसिकली, उसकी वजह से ये हो रहा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को उसको ना रट्टा लगाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और हम वीडियोस और आर्टिकल इतना माइंड में भर लेते हैं, और फिर हम समझते हैं कि अच्छा, अब मैं जब बैठूंगा कोई प्रोजेक्ट मैं डेवलप करने बैठूंगा तो मैं ऐसे फटाक से बना लूंगा, जो कि ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, अब बात करते हैं कि करेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, हम कैसे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, क्या पाथ है अगर हम जो फॉलो करें तो हम एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। अब जो मैं मेथड यूज करता हूं बेसिकली, दैट इज लर्न बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। लेट्स अज्यूम मुझे सीखना है HTML और CSS को। अब उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि मैं गूगल पे जाऊं या मैं यूट्यूब पे जाऊं, मैं HTML की कोई वीडियो सीरीज निकालूं और मैं उसको देखना शुरू कर दूं, घंटों उस पर ज़ाया कर दूं कि अच्छा, B टैग से ये होगा, BR टैग से ये होगा, P टैग ये करेगा, div ऐसे काम करेगी। ऐसे ही मैं घंटों लगा दूं CSS के ऊपर, घंटों लगा दूं बूटस्ट्रैप के ऊपर, और इनको मैं सीखता रहूं, लर्न करता रहूं। दूसरा मेथड क्या है, मैं एक प्रोजेक्ट उठाऊं, मैं उसको बनाना शुरू करूं, और ऑन दी गो मुझे जो भी डिफिकल्टीज आए, जो भी मैंने इम्प्लीमेंट करना हो,
मैं उसको सर्च करूं, उसको सीखूं और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूं। लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लॉगिन पेज चाहिए, तो मैं जाऊं, मैं लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं कि ट्यूटोरियल देखूं, आर्टिकल पढूं, कुछ भी करूं, उसको उठाऊं, उसको इम्प्लीमेंट करूं। इससे क्या होगा, मैंने सीखा, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैंने रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, मैं जाऊं, सर्च करूं, सीखूं, इम्प्लीमेंट कर दूं। ऐसे ही अब मुझे ये समझना है कि अच्छा लॉगिन पेज तो बन गया, अब ये डाटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, इस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली मैं सर्च करूं, इसको मैं अंडरस्टैंड करूं और मैं इम्प्लीमेंट कर दूं। मीन ऑन दी गो, आप जैसे ही कोई चीज सीखो आप उसको फौरी इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होगा कि वो स्किल आपके माइंड में नहीं पड़ा रहेगा, वो आप एब्जॉर्ब कर लोगे। आप उसको जब इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आप उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग जब डिग्री में थे तो हम लोग पढ़ते थे कि यार ये लूप्स कहाँ पे यूज होती हैं, ये इफ एल्स ब्लॉक कहाँ पे यूज होते हैं, ये स्विचेस केसेस कहाँ पे यूज होते हैं। बट जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आए और हमने इन चीज़ों को रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किया तो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ ये लूप इस काम को आती है। और उसके बाद हमें जो लूप्स की अंडरस्टैंडिंग हुई वो हमें दोबारा नहीं कहीं से सीखनी पड़ी, वो बहुत ही परफेक्ट और सॉलिड थी बिकॉज हमने उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सीखा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसके सबसे पहले आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, आप छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनाएं। फिर आप क्या करें कि एक एक पार्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस पार्ट को सीखें एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करें। इससे क्या होगा कि आप सीख भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें कि मुझे लैंग्वेज का सारा सिंटैक्स याद होना चाहिए, मुझे एक एक उसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नो, इट डजंट मैटर। आप बनाओगे एप्लीकेशन, फिर आप उसकी रीफैक्टरिंग करोगे, फिर आप उसको रिफाइन करोगे। आप देखोगे अच्छा मैंने इस तरीके से अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो इसको अच्छे तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर आप सोचोगे कि मेमोरी मैनेजमेंट मैंने कैसे करनी है, मैंने परफॉर्मेंस कैसे एप्लीकेशन की बूस्ट करनी है, मैंने स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करने हैं। वो नेक्स्ट थिंग्स हैं। फर्स्ट थिंग कि आप बिल्ड करो, कुछ भी बिल्ड करो, आप बिल्ड करो और इस तरीके से ही आप सीख सकते हो। तो ये मेरी कुछ थॉट्स थी रिलेटेड टू डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।